Hello everyone. Today in this video I'm going to discuss about compound, molecule and alloy. ठीक है, इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं alloy, compound एंड molecule ये सब क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए alloy, ये छोटा सा इसको पहले डिस्कस कर देते हैं। यहीं पे देखिए alloy क्या होता है। alloy आर होमोजीनस मिक्सचर। ये देखिए कौन से मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, alloy आर homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more metals, okay, are a metal and a non-metal, okay. Alloy are homogeneous mixture of two or more metals, okay, are a metal and a non-metal। या तो दो या दो से अधिक मेटल का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनके देखिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से लॉ होते हैं। देखिए कुछ बुक में दिया गया है फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है ब्रास। ब्रास देखिए क्या होता है, ये पीतल होता है। ठीक है, सिंपली इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पीतल होता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, पीतल, ये मिक्सचर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, देखिए जो ब्रास होता है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मींस इन दोनों को जब मिलाते हैं इनका जो मिक्सचर बनता है होमोजीनियस बनता है। अभी आगे इसमें पढ़ेंगे होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, अब इनका परसेंटेज देख लेते हैं। इसमें देखिए कितना होता है, ये जिंक का 30% होता है, कॉपर का होता है 70% होता है, अप्रॉक्स लगभग ये होता है। ठीक है, दूसरा देखिए राइट डाउन कर लीजिए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आप लोग ये नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, ये देखिए मिक्सचर ऑफ क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। देखिए जर्मन सिल्वर ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का अलॉय है जिसमें क्या क्या मिलाए जाते हैं, कॉपर जिंक और तीनों ये मिक्स होते हैं। ठीक है, एंड देखिए वन इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ये भी देखिए क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर प्लस टिन का। ठीक है, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, तो सिंपली आप समझ गए एलॉय क्या होते हैं। एलॉय देखिए होमोजेनस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर मेटल्स के, या तो वो हो सकते हैं एक मेटल एंड एक नॉन मेटल्स के। ठीक है, और इनको हम ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड ना, ओके। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं। ओके, हाँ आपने हेडिंग डाला था कंपाउंड। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, ओके, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, देखिए कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वह प्योर सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, एक या एक से अधिक में मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मींस इसकी जो रेशियो रहती है ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ये होता है। ठीक है, तो सिंपली आप इतना भी कह सकते हैं, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, इससे होते हैं, बट आप ये टोटल लिखेंगे तो और करेक्ट रहेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इनका जो प्रोपोर्शन होता है ये देखिए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं H2O का। ठीक है, H2O का, एंड वी नो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मींस 1U, ओके, एंड ऑक्सीजन इज 15U. So here 2 hydrogen now, so 2U
एंड सिस्टीन सॉरी ऑक्सीजन मास इज सिस्टीन, ओके 16U। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 1:8, देखिए 1:8 की रेशियो में ये H2O क्या होगा, ये फॉर्म होगा हमेशा, ठीक है। तो यही देखिए है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इनका जो प्रोपोर्शन है H2O का ये फॉर्म होने का 1:, क्या है ये 8 है, ठीक है। हाँ देखिए ये सिंपली कह रहा है कि फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड, ओके, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए वाटर क्या है, ये कंपाउंड है जो देखिए 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है। पहला देखिए क्या हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन है। इसमें देखिए 2 एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन के ले रहे हैं, और एक एलिमेंट क्या ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन के ले रहे हैं। केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8, ओके, बाई मास, ठीक है। तो सिंपली इसका देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं इसका एग्जांपल। देखिए जो वाटर, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मीन्स 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, ठीक है। केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8, ठीक है। इसको देखिए आप लिख ही लीजिए, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है इसको। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको भी राइट डाउन कर लेंगे। क्या है, वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8, ठीक है। व्हाट 1:8 बाई मास, ठीक है। केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा यही रहेगा, 1:8 के प्रोपोर्शन में ही ये फॉर्म होंगे, अंडरस्टैंड ना। तो और सारी भी देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए CO2 एज अ कंपाउंड ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एलिमेंट है एंड ये ऑक्सीजन का एलिमेंट, ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। दूसरा देखिए कोई भी आप ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, NH3, ये क्या है, अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और देखिए मेथेन ले सकते हैं, CH4 है, ठीक है, ये मेथेन हो गया। NaCl हो गया, ठीक है। NaCl क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम का एलिमेंट है एंड क्लोरीन का एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, हमारे कंपाउंड्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सब कुछ यहाँ पे जितने भी आप कह सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ग्लूकोज का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, एटसेट्रा। ये सब देखिए क्या है, ये कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही कंपाउंड्स है, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल आप भी जानते हो, दे सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखते हैं आगे एक चीज और, देखिए कंपाउंड को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 3 क्लास में, ठीक है। आप इसको क्लास 10th में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इतना ये नोट डाउन यहीं पे कर लेंगे। कंपाउंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड, कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, इनटू 3 क्लासेस, मीन्स एसिड बेसिस एंड साल्ट, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ their properties, देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं इनको क्या कर दिया गया, 3 क्लास में कैटेगराइज कर दिया गया, एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसको क्लास 10th में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। ये देखिए इतना ये एक होता है, ठीक है, इतना रहेगा, ये आपकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, ये इसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही बनते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको स्टडी करते हैं, ठीक। अपने हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल्स ना। देखिए मॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन क्या है, सिंपल है। देखिए अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर, ठीक है, यही होते हैं। देखिए मॉलिक्यूल फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, 2 और मोर देन, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन, ओके,
मोर देन 2 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 आर मोर देन 2 एटम्स, ठीक है, ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर, ठीक। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर होता है और हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में भी होमोन्यूक्लियर, अभी इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप एग्जांपल इसी में नोट डाउन करिएगा, मॉलिक्यूल्स में भी होमोन्यूक्लियर, होमो में सेम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर, ओके, दैट इज it consists of atoms of one element, समझ रहे हैं, ये क्या होता है, केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, होमोन्यूक्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ऑक्सीजन, एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा, O2, ठीक है, N2 नाइट्रोजन, Cl2 एटसेट्रा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे होमो में क्या होता है, सेम होता है, समझ रहे हैं ना, सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, ऑफ वन एलिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स मीन्स एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने, जैसे ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर के N2 बनाएगा, ठीक है, Cl है प्लस Cl मिलकर के Cl2 बनाएगा, यही है, ठीक है, समझ गए ये, हाँ। एंड दूसरा क्या हो सकते हैं, पहला तो मॉलिक्यूल में भी होमो न्यूक्लियर, ओके, दूसरा देखिए हो सकते हैं इट में बी, आर क्या कह सकते हैं, इट में बी हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, क्या हो सकता है, हेट्रोन्यूक्लियर हो सकते हैं। अब हेट्रोन्यूक्लियर देखिए क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड composed of more than one element, देखिए हेट्रोन्यूक्लियर क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड होता है, समझ रहे हैं, ये क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर केमिकल कंपाउंड होता है। हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं, हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट मीन्स यहाँ पे डिफर कर जाएगा, इसका जो एलिमेंट है यहाँ पे कह रहा है मोर देन वन एलिमेंट मीन्स एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के ये क्या होते हैं, ये बने होते, बट इसमें क्या होता है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ वन एलिमेंट से मिलकर के बना, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा O2 बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रो में अ केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज्यादा ये मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे देखिए क्या हो जाएगा, हम लेते हैं वाटर का, ठीक है, वाटर, ठीक है, इसमें देखिए क्या होती है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्लस क्या होती है, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कह सकते हैं कंपाउंड भी, तो वाटर कंपाउंड ही है, ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज्यादा से ये मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसको देखिए अभी नहीं पढ़ना, हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है, बट ये आपको इतना तो जानना चाहिए, ये क्या है, ये वाला आपको पढ़ना ही है, ठीक है, कि जो होमोन्यूक्लियर नहीं, बस आप ये नहीं लिखेंगे, आप इसका जो एग्जाम्पल्स है आप ये वाला दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने लिखा, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो आप इसका एग्जांपल यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अभी ये सब आप हायर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये केमिकल क्या, ये सॉरी कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और एलॉय क्या होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो में देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है, होमोजेनस, हेट्रोजीनस है, इसमें सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइड्स है, इसको स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू।